Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 3.4 class 8th BAUK मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब्स एज सम ऑड नंबर। हमें 7 का क्यूब फाइंड करना है और कैसे लिखना है, बस ऑड नंबर के सम में कुछ ऑड नंबर ऐड करने हैं। कितने होते हैं? 7 ऑड नंबर ऐड करने होंगे। उन सबको ऐड करने पर वही आंसर आना चाहिए जो 7 का क्यूब होता है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 7 का क्यूब ए। तो देखो सिंपल सा हमें फर्स्ट ऑड नंबर मालूम पड़ जाए कौन सा होगा और उसके बाद एक एक छोड़ के लिखते जाएंगे। कितने लिखेंगे? 7 तक। तो वो उससे ऐड करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हमें ऐड नहीं करना है, बस हमें इसको एक्सप्रेस करना है ऑड नंबर के सम में। 7 ऑड नंबर होने चाहिए। तो देखो एक फॉर्मूला था सिंपल सा कि फर्स्ट ऑड नंबर होगा क्या, क्यूब के लिए बात चल रही है। तो ये फॉर्मूला ये आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑड नंबर इज, ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। n क्या है? जिसका हमें क्यूब फाइंड करना है। जैसे यहां 7 का क्यूब फाइंड करना है तो यहां n की वैल्यू है 7, तो n की जगह 7 पुट कर दो। 7 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1। 7 इंटू 7 में से 1 सेपरेट करेंगे 6 प्लस 1। 7 6 जा 42 प्लस 1 43। तो फर्स्ट ऑड नंबर हो गया 43। बस अब तो हम निकाल सकते हैं 7 का क्यूब क्या होगा। क्या करेंगे? 43, उसके बाद ऑड नंबर क्या आएगा? 45, उसके बाद 47, उसके बाद 49, उसके बाद 51, उसके बाद 53। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने लिखेंगे जिसका नंबर है? 53 के बाद क्या आएगा? 55। बस ये हो गया। 7 का क्यूब ऐसे 343 होता है। आप इसको ऐड करके देखना तो इसका आंसर 343 ही आएगा। क्लियर? सेकंड पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है 8 का क्यूब, बल्कि इसको एक्सप्रेस करना है इस तरीके से। तो समझिए हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, जो फर्स्ट नंबर होगा ऑड नंबर, जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। n की वैल्यू 8 माइनस 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 8 में से 1 सेपरेट करेंगे 7 प्लस 1। 8 7 या 56 प्लस 1 57। ओके, तो बस अब तो आप 8 का क्यूब एक्सप्रेस कर सकते हो आराम से। हमें कहां से स्टार्ट करना है? 57 से। और कितने टर्म लिखने हैं? 8 ऑड होने चाहिए सारे। 57 के बाद क्या आता है? 59 ऑड की बात चली है ना। 8 58 तो ये भी ना, एक एक छोड़ के लिखते जाओ। फिर 61, फिर 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71। 8 हो गए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये हो गया। तो बस हमें इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, हमें याद रखना है ये फॉर्मूला। अगर आपको ना याद हो, अगर हमें ऑड नंबर निकालना हो, क्यूब की बात चल रही है, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा इसका? वो फॉर्मूला n माइनस 1 प्लस 1। n क्या है? जिसका हमें क्यूब निकालना। जैसे यहाँ 7 का निकालना था तो यहाँ n की वैल्यू 7, और सेकंड पार्ट में 8 का निकालना तो n के प्लेस में 7। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो फर्स्ट ऑड नंबर होगा। उसके बाद एक छोड़ कर लिखते जाओगे। कितने टर्म लिख लूंगे? जिसका क्यूब 7 है तो 7 बार लिखना होगा, ये 7 टर्म्स। 11 है तो 11 टर्म्स लिख लूंगे। 8 है तो 8 टर्म्स। जैसे इसमें 7 थे, इसमें 8। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, Which of the following are cubes of odd number? हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी? कि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। तो इसमें पूछा which of the following are the cubes? इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर था कोई, उसका क्यूब है। तो देखो 100 जो भी ऑड है, 125 ऑड है तो ये होगा। ये इवन है, ये ऑड है, ये भी होगा। ये इवन है, ये नहीं होगा। और इवन लास्ट में 7, ये ऑड है। तो कौन कौन से हो गए? A 125, C 729 और E 2197। ये होंगे किसके क्यूब होंगे? ऑड नंबर के। चलिए लिखते से, बस इतना ही लिखना है। तो आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लिए। एक तो A कौन सा नंबर वो लिख लो 125, कॉमा इसमें एक C है वो है 729
और लास्ट में ई जिसकी वैल्यू दे रखी है 2197 लिख दोगे। आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, बस इतना लिखना है। क्यों भाई समझ गए? क्योंकि ये ऑड हैं। ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां ऑड था वहां इवन है। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। ए दे रखा है 27, 27 क्या है? ऑड, तो ये तो होगा नहीं। बी दे रखा है 216, 216 क्या है? इवन, तो ये किसी इवन नंबर का क्यूब, वैसे ये 6 का क्यूब होता है, 6 देखो इवन नंबर है ना। फिर सी पार्ट देखा 343, 343 ऑड है, तो ये इवन नंबर का होगा नहीं। वैसे 343 होता है 7 का, 7 ऑड है। फिर देखा 1331, 1331 होता है 11 का क्यूब। खैर हमें 11 से मतलब नहीं, किसका क्यूब हमें देखना है, वो क्या है? 1331 लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है, तो वो इवन नंबर का नहीं होगा। और एक और दे रखा हमें कौन सा? ई एंड ई, और वो हमें दे रखा है 2744, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये भी किसका क्यूब हुआ? इवन नंबर का ही क्यूब हुआ किसी। तो लिख दोगे आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर, ये किसी इवन नंबर के क्यूब है, और कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब क्या है? हमें एक नंबर्स दे रखा है -135, इसका अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट्स क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे? केवल जो लास्ट वाली डिजिट है इसका 3 टाइम्स मल्टीपल कर दो। तो यहां ऐसे लिखेंगे यूनिट डिजिट्स ऑफ -135 का क्यूब, लास्ट वाली डिजिट का आप 3 बार मल्टीपल कर दो, और इसके लास्ट में जो आएगा क्या आ गया? 125, तो लास्ट में क्या है? 5, तो ये 5 ही होगी, बस। तो लिख दोगे तो यूनिट डिजिट्स ऑफ -135, बल्कि या तो आप पहले से शो करके दिखा देना, ऐसे ना लिख के, हाँ ऐसे ना करो, लास्ट के डिजिट्स का आप 3 टाइम्स मल्टीपल कर दो। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यूनिट डिजिट्स पूछी है। ये आ गया 125, 3 बार मल्टीपल हो गया, तो लास्ट में क्या है? 5, तो लिख दोगे यूनिट डिजिट्स ऑफ -135 क्यूब इज 5। क्लियर? बी पार्ट में पूछा है 24, 24 का क्यूब करें तो यूनिट डिजिट्स क्या होगी? अब यह लास्ट में क्या है? 4, तो 4 का 3 टाइम्स मल्टीपल करके देखो कितना आ गया? 64, लास्ट में क्या आ रहा है? 4, तो इसकी यूनिट डिजिट्स 4 ही होगी। तो लिख दो यूनिट डिजिट ऑफ 24 का क्यूब इज, हमने मल्टीपल करा 64, लास्ट में क्या? 4, तो यूनिट डिजिट्स जब हम 24 का क्यूब करेंगे तो 4 ही होगी। ओके, नाउ सी पार्ट इज 39, लास्ट डिजिट्स क्या है? 9, तो 9 का 3 टाइम्स मल्टीपल करें, 9 इंटू 9 कितना आ गया? 81 का 7 9, तो क्या है लास्ट में? 9। तो जब इसका क्यूब निकालोगे तो करके देखना, तो लास्ट में 9 ही आएगा। उससे पहले भले कुछ हो, यूनिट प्लेस या 1 प्लेस एक ही बात है। तो यूनिट डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स कुछ भी कह सकता है, सवाल में ध्यान रखना, वो क्या होगी इसकी? 9। ये तो पूछा था फाइंड द यूनिट डिजिट्स, तो लिखोगे यूनिट डिजिट्स ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ 39 क्यूब इज, हमने देखा 9 आ रहा है तो 9। ये सी पार्ट्स हो गया। नाउ डी पार्ट, और डी पार्ट्स में हमने दे रखा है 238 इसका क्यूब। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? जो यूनिट प्लेस डिजिट्स है 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका 3 टाइम्स मल्टीपल कर देना है। 8 8 जा 64, 68 4 जा कितने होंगे? 8 4 जा 32, और 8 6 जा 40, 512। हमें ना माइनस से मतलब है ना प्लस से मतलब है, हमें तो केवल लास्ट डिजिट से मतलब है। क्या आ रहा है? 2 से पहले क्या आ रहा है उससे ही मतलब नहीं। तो जब इसका क्यूब करेंगे उसके यूनिट डिजिट्स क्या होगी? 2। तो लिख दोगे यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 238 इज 2। नाउ लास्ट पार्ट ई पार्ट, और वो हमें दिखा है 666। देखो 6 का क्यूब करें तो लास्ट में 6 ही आता है। 6 का क्यूब होता है 216। तो चलो कर देते हैं। हमें 6 इंटू, क्योंकि यूनिट प्लेस यहाँ 6 है, 6 इंटू 6 करा, ये आ गया 216। लास्ट में क्या? 6, तो समझ गए इसका क्यूब की यूनिट डिजिट्स होगी 6। तो लिख दो यूनिट डिजिट्स ऑफ
666 का क्यूब इज 6। तो ये क्वेश्चन 10 आपका कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड द सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव क्यूब अप टू 45 का होल क्यूब। चलिए करते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव क्यूब अप टू 45 क्यूब। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 45 क्यूब का मतलब करना, हमें ये फाइंड करना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और कहां तक लिखना है, जब तक कि 45 ना आ जाए इसका क्यूब। तो देखो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव टर्म, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द एन कॉन्सिक्यूटिव टर्म। लगातार एन टर्म के सम निकालना क्यूब का, तो वो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसका क्यूब यही होगा। एन क्या है, कितने टर्म्स हैं, 45। तो एन के प्लेस पर आप 45 लगाओगे, 45 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका भी हो गया होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा सॉल्व करने का जो भी आएगा। देखते हैं क्या आता है। 45 इंटू 45 प्लस 1 कितने होते हैं, 46 अपॉन 2 और इसका है ये होल स्क्वायर। 2 से ये 23 बार कैंसिल, इसका स्क्वायर 45 इंटू 23 में कर लेता हूं। 45 इंटू 23 करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 135 और इसको और ऐड करा तो ये आ गया 1035। ये आ गया 1035। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा। ट्रिक पता है, जब लास्ट में 5 हो तो उसका 25 आता है। 103 के बाद क्या आता है, 104। 103 इंटू 104 कर लेते हैं। मैं रफ्पा करता हूं 103 इंटू 104। तो ये हुआ 4 3 जा 12, 4 फिर 0 0 0 103 ऐड कर दो 2 0 1 एक साथ 9 1 10 10 712 10 712 712 ये आया। ओके, इसका जरा आंसर और चेक कर लूं क्योंकि मैंने कैलकुलेट जल्दी करा है। ये इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का ए, 11 का 1071225। ओके ठीक है, क्लियर। तो ये बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ये नहीं कि हम 1 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब निकालना है, 3 का, और सबको ऐड कर दो पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला लगातार, ये ध्यान रखना 1 से स्टार्ट हो, ये नहीं कि 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये फॉर्मूला लगे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, भले ही कभी तक हो। 45 है तो एन के प्लेस पर 45 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में ओरली आपको रीड कर दे रहा हूं दिखाने के वजह, सुन लो ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव क्यूब अप टू 20 क्यूब, यानी कि हमें 20 तक का क्यूब फाइंड करना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक, प्लस 20 का क्यूब। तो किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला बताया था हमने अभी, एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। यहां पर एन के प्लेस पर क्या आएगा, 20। ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया 20 इंटू 21 अपॉन 2, इसका स्क्वायर। 2 से 10 बार कैंसिल, तो ये हो गया 210 का स्क्वायर। लास्ट में 0 तो स्क्वायर करके डबल 0 आता है, और 21 का 441 होता है स्क्वायर। तो 44,100, इसका भी आंसर चेक कर ही लेते हैं। 44,000। ओके ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ठीक है, बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। एन ये होता है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। फर्स्ट यानी कि शुरू से 1 से लेके लगातार कितने भी टर्म हो उन सबके क्यूब का सम निकालना हो तो फॉर्मूला लगा दो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ कितने टर्म है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 से लेके 20 तक 20 टर्म है तो n के प्लेस 20 लगेगा। इससे पहले में कितने थे, 45 टर्म्स थे, तो यहाँ n की जगह 45 आएगा। बाकी कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो इन सबका सम होगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट इफ अ नंबर बिकम्स हाफ देन its cube becomes 1/8 of the cube of the given number। दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर, लो 8 की है। प्रूव दैट इफ अ नंबर बिकम्स हाफ देन इट्स क्यूब बिकम्स 1/8 ऑफ द क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर। तो इसका क्यूब जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर का क्यूब था, उसका 1/8 हो जाएगा। करते हैं तो यहां पहले हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द
नंबर भी एक्स मान लो, ए मान लो, कुछ ही मान लो, ए मान लिया मैंने, तो इसका क्यूब क्या हुआ, तो क्यूब ऑफ ए इज ए क्यूब, तो ओरिजिनल नंबर का क्यूब ए क्यूब हुआ। अब इस नंबर को अगर हाफ करते हैं तो हाफ ऑफ नंबर्स क्या होगा बताओ, हाफ का मतलब बाई 2, तो a अपॉन 2 हो गया। अब इसका क्यूब निकालें, क्यूब ऑफ हाफ नंबर जो हाफ नंबर है इसका क्यूब निकालें तो कितना हो गया, a अपॉन 2 का होल क्यूब, है ना। a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब, और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 इंटू ए क्यूब, और ए क्यूब क्या है, क्यूब ऑफ नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर जो भी था इसे लिख सकते हैं, तो हो गया 1/8 ऑफ क्यूब ऑफ ए। तो ये प्रूव करना था, क्यूब ऑफ हाफ अ नंबर इक्वल टू 1/8 ऑफ क्यूब ऑफ ए का मतलब ओरिजिनल नंबर, इसे ऐसे लिख लो 1/8 ऑफ क्यूब, ई लिख रहा है इसमें, क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था कि किसी नंबर को हाफ करें उसका क्यूब कितना होगा, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ये प्रूव हुआ। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर हमेशा की तरह आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।